अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। टुकुर टुकुर क्या देख रही है? जाओ और जाकर बर्बाद करो। मेम साहब, ऐसे राशन बर्बाद करना गलत है मेम साहब। राशन बर्बाद करना सही नहीं है। हाँ तो तुम्हें उससे क्या? तूने कौन सा पैसा दिया उसके लिए? जाओ जाओ बर्बाद करो सब, वरना किसको यहाँ से। हे खाटू जी, मैं खाना बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन निहार जी को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। मैं अपने परिवार के लिए और राशन का इंतजाम कर लूंगी। अनाज है इसमें, बदतमीज लड़की। मान गई तेरी वफादारी, तेरी नौकरी पक्की। मेरे घर के अनाज को गीला करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, बदतमीज लड़की। हे खाटू जी, ये तो पानी की वजह से एक साइड का रंग निकल गया। अगर माँ या अप्सरा को पता चल गया तो मैं पकड़ी जाऊंगी। नालायक, बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर का राशन खराब करने की? तुझे तो मैं बताती हूँ। शक्ल दिखा अपनी। खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया तो। ये मेरी नौकरानी है, इसे मैंने काम पे रखा है, इस पे सिर्फ मेरा हक है। ये तुम्हारी नौकरानी? छी, इसे तो मैं अपने घर में ना घुसने दूं, तुमने नौकरानी रख लिया। वही तो, अब ये मेरा घर है, कैसी नौकरानी रखूं कैसी नहीं, तुम्हें सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, इससे तो अच्छा है कि तुम मुझे अपनी नौकरानी रख लो। मैं तुम्हारी सारी सेवा करूंगी, तुम्हारा खाना बना दिया करूंगी। बेटा देखो ना, मेरा अनाज भी खराब हो गया है, मेरे छोटे छोटे पोते पोती भूखे मर जाएंगे। ये जो है ना, इसे अभी के अभी घर से बाहर निकालो। मैं निकालती हूँ इसे। छी छी, इतनी गंदी। इससे खाना बनवाओगी तुम? इस गंदी से? हाँ बनवाऊंगी, इसी से बनवाऊंगी, हर रोज बनवाऊंगी। अब तुम्हारा क्या भरोसा, तुम मुझे खाने में जहर मिलाकर दे दो तो? चलो जाओ यहाँ से, और कान खोल के सुन लो, यही मेरी नौकरानी है। सुनो रोशनी, तुम हाथ मुंह धो लो और मेरे लिए ना बड़ा सा मग भर के बिना शक्कर वाली चाय बनाना। बिना शक्कर? आपको क्या कहते हैं, डायबिटीज है का? तुमसे जितना कहा है उतना करो। चाय अभी बनाते हैं। चाय बन गई, ये मैं ले लेती हूँ, तुम जाकर बाहर की सफाई कर लो। और सुनो, सिर्फ नीचे की सफाई होनी है, ऊपर की नहीं। ऐसा क्यों मेम साहब? तुमसे जितना कहा है उतना करो, जाओ जाकर सफाई करो।
निकल भी नहीं रहा। हे भगवान, यहाँ से तो ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। अप्सरा ने तो कोयला जला रखा है। क्या करूं? एक तरीका है। हाँ, मना किया था ना तुझे। सलोनी, ये क्या कर रही है तू? मेम साहब, सलोनी नहीं, रोशनी। हाँ हाँ वही, क्या कर रही थी तू? हम सफाई करने आए थे, फिर देखा कि एक कोयला जल रहा था, हमें लगा पूरा घर ना जल जाए, इसलिए हम इसको बुझा रहे थे। ये कोयला मैंने ही रखा है, तुम नीचे का संभालो, ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? का वो ऊपर कोई रहता है का? मुझे अपना हर कदम बहुत संभाल कर रखना होगा। निहार जी की जिंदगी का सवाल है। मैं गलती से भी कोई चूक नहीं कर सकती। चलो अच्छे से काम करो। तुम जैसे मुजरिमों को यही सजा मिलनी चाहिए। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लिहाजा ये अदालत निहार गोयल को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाती है। He should be hanged till death, till death. चलिए पीछे हटिए। अप्सरा खुद तो महारानी बनकर घर में बैठ गई और हम सबको घर से बाहर निकाल दिया। हम कपड़े की टेंट में रह रहे, निहार फटे पुराने चीथड़े ओढ़कर सो रहे। क्यों मेरी रुचिता को इतना सब कुछ सहना पड़ा? क्यों मुझसे इतना बड़ा दर्द छुपाया? क्यों मैंने उस घर के पेपर्स पर साइन किया? सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहकर कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों मैं कुछ नहीं कर सकता? क्यों? दादी दादी, बहुत भूख लगी है। बेटा, वो बच्चे बहुत भूखे हैं। रुचिता ने राशन तो भिजवा दिया, लेकिन उसके बाद पता नहीं कहाँ चली गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी वकील का बंदोबस्त करने गई हो? अरे भाड़ में गई वो रुचिता माँ जी, मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें भूख लगी है, इनके खाने का इंतजाम मुझे ही करना होगा। ऐसे टुकुर टुकुर क्यों देख रहे हो? भूख लगी थी ना, उठा लो और खा लो।
बच्चों को भूखा रखने से तो अच्छा है कि इन बच्चों के पेट में कुछ जाए। हाल फिलहाल ये बिस्किट ही नहीं खिला देती हूँ। कितनी मजबूर हूं मैं, अपने बच्चों को ऐसे देख रही हूँ और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। दादी हमें गिरी हुई बिस्किट नहीं खानी, हमें भूख नहीं लगी है। क्यों बिंकू? हाँ दादी। पानी पीकर पेट भर लो, ये बिस्किट बाहर डॉगी को दे देंगे और बाहर जो जामुन का पेड़ है उससे मीठे मीठे जामुन खाएंगे। खाटू जी, मेरे बच्चों की मदद कीजिए। सच कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इसीलिए भगवान भी उन्हें भूखा नहीं देख सकते। देखो ना, मंदिर में भंडारा है, भगवान जी ने खुद प्रसाद लेने के लिए बुलाया है हमें। सच? चलो बच्चों, हम सब वहां जाएंगे। थैंक यू खाटू जी, थैंक यू सो मच। सब लोग यहाँ है लेकिन वो रुचिता कहीं नजर नहीं आ रही। अरे बच्चों की अम्मा कहाँ गई? यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं और वो खुद गायब है। अरे वो वकील को ढूंढने गई है, तू देखना एक दिन वो तेरा पर्दाफाश करके रहेगी। हाँ आ जाओ। मैं दादी जी की बात को सच साबित करके रहूंगी, मुझे मेरे बच्चों की कसम। अब इस मिर्ची के धुएं से ललिता बाहर जरूर आएगी और मैं उसे पकड़ लूंगी। रोशनी, रोशनी क्या कर रही हो तुम? जी मेम साहब। ये क्या कर रही हो? अजी मेम साहब, आपके इस बड़े से घर में ना बहुत सारे लोगों के बुरी नजर लगी है। ये देखिए, हम तो नींबू रखे थे, दोनों लाल हो गई है। देखिए, अरे देखिए ना, देखिए दोनों नींबू लाल हो गई है। और आप तो माँ बनने वाली, आपके बच्चे की सेहत के लिए सब ठीक नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि पूरे घर की नजर उतार दें हम। ये धुआं इतना कहां से आ रहा है? किसी ने क्या जलाया है? ऊपर से भी खांसने की आवाज आ रही है। यही सही मौका है, मुझे ऊपर जाना होगा और उस ललिता जी को पकड़ना होगा।
ये अलार्म कैसे बजने लगा? तुम ऊपर क्यों जा रही थी? मैम साहब हमने सोचा कि पूरे घर की नजर उतार दे, इसलिए हम ऊपर जा रहे थे। तुम्हें ये ऊट पटांग हरकत करने की कोई जरूरत नहीं। जिस काम के लिए तुम्हें रखा है बस उतना काम करो। खाना बनाने को कहा था ना, तो जाओ जाकर खाना बनाओ और लेकर आओ। और कान खोलकर सुन लो, ऊपर जाना मत। जाओ निकलो यहाँ से। जी अच्छा। ललिता जी तक अकेले पहुंचना, उनका वीडियो बनाना तो बहुत मुश्किल है। लगता है मुझे इस काम में किसी और की मदद लेनी होगी, और वो सिर्फ एक ही इंसान है, माँ। तुम क्या देख रहे हो? ये सब साफ करो। जी मैम। माँ जी, सुचिता का तो पता नहीं, लेकिन मुझे कैसे भी करके इस घर में घुसना होगा। और ललिता अगर जिंदा है तो उसका सच सबके सामने लेकर आना होगा। बस किसी तरह से खाटू श्याम जी महाराज का चमत्कार हो जाए और मुझे इस घर में घुसने का मौका मिल जाए। ये क्या है? अब आप अमीर लोग यही सब तो खाते हैं ना, पास्ता आस्ता बर्गर सर्गर पिज्जा, इसलिए आपके लिए बनाए हैं। हाँ हाँ, हम यही खाते हैं। छी, ये क्या कच्चा सा दे दिया? हम गरीब लोग दाल रोटी खाने वाले, हमको कहाँ मालूम है कैसे बनता है। वो जो बाहर है ना एक और नौकरानी, उसको भी तो काम चाहिए ना। बेटा, इससे तो अच्छा है कि तुम मुझे अपनी नौकरानी रख लो। मैं तुम्हारी सारी सेवा करूंगी, तुम्हारा खाना बना दिया करूंगी। बेटा, आप उसको रख लीजिए, वो अच्छा अच्छा खाना बनाएगी, उसको भी तो काम की जरूरत है। और इस टाइम पे तो आपको भी अच्छा अच्छा खाने का मन करता होगा ना, वो बना देगी और उस पर कड़ी नजर हम रख लेंगे, ताकि आपके खाने में कोई मिलावट ना हो। तुम्हें काम चाहिए ना? जी, मुझे काम चाहिए। मैं जो भी काम आप देंगी ना, मैं सब करूंगी। बस मुझे मेरे बच्चों को ऐसे भूखा नहीं रहने देना है। सब करो। ठीक है, फिर आज से तुम ही खाना बनाओगी, लेकिन पैसों के बदले बच्चों के लिए सिर्फ खाना मिलेगा। बस खाना। जी मंजूर, मंजूर। माँ को मैंने बुला तो लिया है, पर मुझे मेरी पहचान माँ को मौका देकर अकेले में बतानी होगी। गलती से भी अप्सरा के सामने ये सच नहीं आना चाहिए। इस वाले वॉशरूम में तो पानी ही नहीं आ रहा। सर्वेंट वाला वॉशरूम इस्तेमाल कर लेती हूँ। नेहा जी से मिलने भी जाना है, वरना मिलने का समय खत्म हो जाएगा। ए रोशनी, तूने अपना मुंह इस तौली से क्यों ढक रखा है? मेम साहब, हमने सुना है कि मुंह धोने के बाद मुंह ढक लो ना तो रंग गोरा हो जाता है, इसलिए हम मुंह ढक लिए हैं। पागल वागल हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होता, हटाओ इस। नहीं नहीं मेम साहब, आपने तो अपने फेस पे वो फेस पैक लगाया है, अगर आपने ज्यादा बोला ना तो झुर्रियां पड़ जाएंगी। हाँ हाँ, तू जा यहाँ से, मुझे मुंह धोने दे। जी।
ये अप्सरा भी सिर दर्द की बाम लेने गई थी, कहाँ रह गई? सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है। ये कैसी आवाज थी? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें